नमस्कार, राधे राधे, राम राम। आप सभी का हमारे एक एजुकेशन बिला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में और एक आशा जागृत करता हूँ कि जो हेड बोर्ड पर लिखा जाएगा वो आपके, चाहे वो यूपीपी हो चाहे आपका यूपीएसआई हो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा जरूर ही। चलिए एक शुरुआत करते हैं माता सरस्वती का नाम लेकर। तो आपने देखा होगा आप लोगों ने, यानी कि जैसा कि अभी यूपीपी का यानी कि री एग्जाम जो लीक हुआ था, चाहे वो यूपीपी हो और चाहे आगे जो लगा हुआ है यानी कि यूपीएसआई। यूपीपी में आपके 37 क्वेश्चन आते हैं एंड यूपीएसआई में आपके आते हैं 40 क्वेश्चन। और ये यूपीएसआई में आपको यानी कि 40 जो क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्त और मेरे भाई, तो वो टोटल मार्क्स के होते हैं 100। एक छोटा सा शुरू करने से पहले इसका एक सिलेबस देख लेते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं विषय वस्तु। तो चलते हैं। इसका सिलेबस, चाहे वो आपका यूपीपी हो चाहे वो आपका यूपीएसआई हो, यानी कि दोनों का सेम होता है। थोड़ा सा यानी कि अप्स एंड डाउन में चलता है। आपका यूपीपी में वही होता है और वही थोड़ा सा यानी कि लेवल अप हो जाता है आपका यूपीएसआई। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कि हम इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 खंडों में लेकर चलते हैं यूपीएसआई को, यानी कि पूरी की पूरी इसके सिलेबस को, विषय वस्तु को। तो यानी कि जो खंड का है हमारा, उसमें हमने सबसे पहले रखा है भैया व्याकरण। क्या रखा है? व्याकरण। उसके बाद आता है हमारा संज्ञा, उसके बाद आता है सर्वनाम, उसके बाद आता है हमारा क्रिया, उसके बाद आता है विशेषण। आगे हमारा आता है संधि, इसके बाद आता है हमारा समास। यानी कि व्याकरण हो गया हमारा, संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, संधि हो गई, समास हो गया। उसके बाद में हमारा होता है भैया विराम चिन्ह। आगे इसी के लेकर चलते हैं भैया उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय के बाद में आता है हमारा वर्तनी। आगे चलते हैं अव्यय। उसके बाद में आता है वाच्य। ये हमारे पूरे के पूरे खंड का पूरा सिलेबस है, यानी कि जो व्याकरण में दिया हुआ था। अब आगे चलते हैं लेकर खंड खा में। खंड खा में क्या है भैया? आइए चलते हैं, देखते हैं। खंड का में है हमारा रस, छंद, अलंकार। यानी कि ये जो 3 टॉपिक ऐसे हैं, रस छंद अलंकार, जो खंड खा में दिए गए हैं, ये आपके हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आपका टेट हो, चाहे सीटेट हो, यानी कि कोई भी अदर एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनता है। चाहे कोई भी यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप उठा के लिए देख लीजिएगा, चाहे प्रीवियस ही उठा के देख लीजिएगा, आपका यहाँ से रस छंद अलंकार ये ऐसा टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक, यानी कि 3 टॉपिक से एक एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। उसके बाद में आगे भैया क्या आता है इसमें, रस छंद अलंकार के बाद में तत्सम, तद्भव। उसके बाद में आता है वाक्य शुद्ध। उसके बाद में भैया ब्लोमार्थी, ब्लोमार्थी,
मुहावरे, लोकोक्तियां। मुहावरे, लोकोक्तियां, लिंग, वचन, कारक। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आप सब लोग जानते हैं ये जो टॉपिक होते हैं ऐसे खंड खा के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा जो री एग्जाम जो लीक हुआ है पेपर हमारा यानी कि यूपीपी का, वहां से यानी कि जो प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन होते हैं व्याकरण के, वर्णमाला के, वो हर टाइम एक ना एक क्वेश्चन व्याकरण का हमारा वहां से मिलता है, लेकिन यूपीपी का नहीं मिला था। लेकिन खंडखा में जो हमारे यहाँ जो जो टॉपिक है हमारे, वो हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन अवश्य आता है। लिंग वचन कारक, उसके बाद हमारा आता है पर्यायवाची, उसके बाद में हमारा भैया आता है समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। चलिए आगे आता है अपठित, गद्दा। ये हमारे खंड खा के टॉपिक है पूरी के पूरी। लास्ट एक बचता है हमारा सेक्शन खंड का। इसमें हमने रखा है भैया हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में इसमें सेक्शन में खंड में क्या पढ़ने को मिलेगा? हिंदी भाषा का इतिहास एवं विकास। हिंदी भाषा का इतिहास एवं विकास। अगले पॉइंट पर प्रसिद्ध पंक्तियां, लेखक, रचनाकार, आगे है भैया विविध। विविध का मतलब होता है मिसलेनियस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका पूरा सिलेबस है, आप देखते हैं कि हर एक एग्जाम में जो भी शेड्यूल आता है हमारा सिलेबस का, लास्ट में ये नीचे लिखा होता है इंग्लिश में मिसलेनियस, हिंदी में लिखा मिलेगा आपको विविध। यानी कि आपको इतना सारा पढ़ने के बाद जो भी कुछ छूटा है, जो भी इतना सारा का पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद में जो भी छूटा रह गया है जहां पर भी, वो आपका यहाँ पर कवर होगा। ये बोर्ड का दिया हुआ है और आपको हर एक बुक में और हर एक जहां पर ये नोटिफिकेशन आता है हर एक एग्जाम का, तो वो आपको वहां पर मिल जाएगा। शुरू करते हैं पहले से टॉपिक से, यानी कि जिसका नाम आप लोग लेते हैं वर्णमाला। परिभाषा इसकी देखते हैं भैया। परिभाषा है वर्णों के व्यवस्थित
समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। थोड़ा सा इसे समझते हैं भैया, वर्ण किसे कहते हैं और व्यवस्थित समूह क्या है। यानी कि इन दोनों शब्दों को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं, यानी कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। अक्षर वर्ण, इनमें क्या क्या अंतर होता है भैया, देख लीजिए। जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो भी हम ध्वनि बोलते हैं, अपने मुंह से निकालते हैं जो भी ध्वनि, उसको हम लिखित रूप कुछ ना कुछ देते हैं भैया। जैसे हमने का बोला, क्या हमने इसको लिखित रूप दे दिया भाई, क्या दे दिया, लिखित रूप दे दिया। जैसे आपने बोला भैया अ, जैसे आपने बोला ख, यानी कि जो भी ध्वनि आप लिखित रूप में देते हैं उसे कहते हैं हम वर्ण। और अक्षर में, यानी कि अपनी समझने की अगर परिभाषा में बोलूं, अक्षर उसे कहते हैं जो भी हम बोलते हैं वो अक्षर लिखित रूप में ना प्रयोग में लाया जाए, वही क्या कहलाता है भैया, अक्षर कहलाता है। दूसरे तरीके से देख लीजिएगा वर्ण की, यानी कि दूसरी परिभाषा, दूसरी क्या कहती है भैया, यानी कि जो व्याकरणिक भाषा है, जो व्याकरणिक परिभाषा है, उसके रूप में क्या कहेंगे, जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सकें, ना किए जा सकें, क्या कहलाता है भैया, वर्ड कहलाता, वर्ड कहलाता है। यानी कि परिभाषा ये कहती है जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सकें वर्ड कहलाएगा। जैसे अगर आपने लिख दिया, यही आपने ऐसे लिख दिया, ये तो कोई यानी कि हमारा वर्ड नहीं हुआ। अगर इसी को मिला के लिखेंगे भैया तो क्या बन गया का, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। जैसे आपने भैया लिखा, आपने ये लिख दिया, यानी कि ये खंड कर दिया आपने पूरा का पूरा, टुकड़े टुकड़े कर दिए ऐसे के वर्ड के, और इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, हाँ, ये वर्ड हो गया। यानी कि वर्ड जिसको हम टुकड़े या जिसके खंड ना किए जा सकें क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। आते हैं अक्षर की तरफ। अक्षर क्या है, आ मीन्स होता है, आ मीन्स होता है भैया नहीं, और क्षर मीन्स होता है नष्ट करना या कम करना, या जिसका जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता है, अक्षर कहलाता है, अक्षर कहलाता है।
यानी कि जो हम मौखिक रूप से बोलते हैं, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जो भी हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे कुछ लिखवाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे मुंह से कौन सा अक्षर निकल रहा है। अगर मैंने उसको लिखित रूप दे दिया तो वो क्या कहलाएगा भैया? वर्ड कहलाएगा। और वर्ड के हम ना तो टुकड़े कर सकते हैं और ना ही उसका खंड कर सकते हैं, यानी कि खंडन कर सकते हैं। अक्षर क्या होता है? अक्षर जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम कम नहीं कर सकते हैं, जिसका हम नाश नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। यहीं पे एक छोटा सा नोट डाल के लिखेंगे आप लोग, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाएगी भैया? अच्छा, अभी अभी आपने पढ़ा है कि जिसको हम लिखित रूप दे दें या जिसके खंड ना कर सकें, वह वर्ड कहलाएगा। तो इसको, अब वो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है भैया? वर्ड। अगर वो पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो अक्षर है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो वो कौन सी है? वर्ड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। कुल कितने अक्षर होते हैं भैया, वर्ड होते हैं भैया? कुल कुल वर्डों की संख्या, कुल वर्डों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब वो 52 होते कौन कौन से हैं? आपके स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं भैया? 11 होते हैं। उसके बाद में आपके होते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 33। उसके बाद में आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 4 होती है। उसके बाद में आपके अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद में आपने पढ़ा है उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वो आपकी होती है 2। उत्क्षिप्त कितने होते हैं? 2 होते हैं। देख लीजिएगा, स्वर हमारे होते हैं 11। और 11 स्वर कौन कौन से होते हैं भैया? अ, अ, इ, उ, ए, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों की संख्या हमारी हो गई 11। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, व्यंजन
और व्यंजन की कुल संख्या होती है 33। ये बाद में पढ़ेंगे कौन सा व्यंजन मूल स्वर कौन सा है, ह्रस्व स्वर कौन सा है, सजातीय कौन से हैं, विजातीय कौन से हैं। केवल केवल पहले हम भैया इतना ध्यान रखेंगे, केवल यहाँ पर आते हैं हम आपको केवल इतना बता रहे हैं 52 कुल वर्णों की संख्या कहाँ कहाँ से आई है। 11 तो स्वर हो गए आपके और 33 व्यंजन हो गए। कितने कितने व्यंजन हो गए? 33। वो कौन कौन से हैं साहब देख लीजिएगा। क, ख, ग, घ, ng, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण। उसके बाद में त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म। ये हो गए 25 हमारे। क, ख, ग, घ, ञ। क, ख, ग, घ, ङ। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। इसी में आपके आते हैं अंतःस्थ व्यंजन और उनकी संख्या होती है 4। य, र, ल, व। इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है भैया 4। स, स, ह। ये 25 ये हो गए और 8 ये हो गए, तो यानी कि कुल मिलाकर व्यंजनों की संख्या हो गई 33। इधर आपने पढ़ा है स्वरों की संख्या 11। केवल मैं आपको अभी इतना बता रहा हूँ कि कुल 52 वर्ण कहाँ से आए। इसके अंदर आगे की चर्चाएं करते रहेंगे धीरे धीरे से। आगे आप आते हैं संयुक्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजनों की संख्या इतनी कितनी होती है भैया? 4 होती है। वो कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं वो देख लीजिए। छ, त्र, ज्ञ, स्त्र। ये किस किस से मिलकर बना है? का और सा से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है भैया? का और सा से मिलकर बना है। त्रा किससे मिलकर बना है? ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा किससे मिलकर बना है? जा, जा और या से मिलकर बना है। स्रा किससे मिलकर बना है? सा और रा से मिलकर बना है। इतने होते हमारे संयुक्त व्यंजन। अयोगवाह कौन से होते हैं? अं और अह। इनके नाम भी हैं अनुस्वार और अनुनासिक। तो अयोगवाह की जो संख्या होती है वो होती है भैया 2। उसके बाद में जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं हमारे उनकी संख्या होती है ड और ढ। भैया कभी कभी ये अनुस्वार नीचे लग जाता है, कभी कभी ये साइड में लग जाता है। इसकी चर्चाएं आगे क्लास में करते रहेंगे। यानी कि भैया ये शुद्ध उच्चारण जो उच्छिप्त का होता है वो होता है ड और ढ, अढ़ा नहीं होता है। अढ़ा और ढहा, ड और ढ होता है। तो आज से जब भी उच्चारण यानी कि इसको दोनों को वर्णों को जब उच्चारित करेंगे तो ड और ढ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड और ढ।
ये हमारे क्या है, डा, ढा और अड़ा। ये क्या है, फिर से बोलेंगे, डा, ढा, अड़ा। ये क्या है हमारे, डे और ढे। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे, काउंट करेंगे, तो पूरे के पूरे भैया ये हमारे कितने वर्ड निकल कर आएंगे, 52 वर्ड निकल कर आएंगे। यानी कि 11 और 33 होता है भैया 44, 44 और 4 48, 48 दो 50 और 50 और 2 52। यानी कि आप लोगों का मैथ हमसे भी बहुत मजबूत है, तो आप बहुत जल्दी जोड़ लेंगे। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो हमारे कुल वर्डों की संख्या निकल कर आएगी 52। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, उसके बाद इसके आगे चलते हैं। तो आपने अभी पढ़ा कि यानी कि अक्षर क्या होता है और वर्ड क्या होता है भैया। वर्ड जिसके खंड ना किए जा सकें, जिसको नष्ट ना किया जा सके, उसे कहते हैं वर्ड। दूसरी भाषा में अगर कहें तो मौखिक रूप से, जो मौखिक रूप से उच्चारित ध्वनि को अगर हम लिखित रूप में कर देंगे, लिखित रूप में अगर हम उस ध्वनि को कर देंगे तो हमारी वो हो जाएगी भैया वर्ड। और जो हम मौखिक बोलते हैं, जो वर्ड हम उच्चारित करते हैं, उसको, उस ध्वनि को हम उच्चारित करते हैं, अगर वो ध्वनि हम लिखित रूप में ना करें तो वो हमारा क्या हो जाता है भैया, अक्षर हो जाता है। और आप अक्षर को अच्छी तरह से जानते हैं, आ मीन्स इसका बताया था मैंने, आ मीन्स होता है नहीं, अक्षर माने होता है नष्ट करना, अर्थात जिसका नाश ना किया जा सके, जिसको नष्ट ना कर सकें, जिसको कम ना कर सकें, वो होता है क्या भैया, अक्षर होता है। आगे में आप लोगों ने पढ़ा था कि कुल वर्ड हमारे होते हैं हिंदी में 52, और 52 वर्डों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से मैंने समझाया था। 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, 33 हमारे व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह व्यंजन होते हैं। ये तो कहानी थी हमारी 52 वर्डों की। उसके बाद में आगे थोड़ा सा चलते हैं। एक हेडिंग बनाएंगे, स्वर। स्वर बना के लिखेंगे भैया। वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ। यानी कि जब भी इन वर्डों का आप उच्चारण करेंगे तो और किसी वर्ड की सहायता नहीं होगी, अर्थात ये भैया खुद में क्या है, स्वतंत्र है। दूसरी परिभाषा क्या होती है भैया व्यंजन की? वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे
आपने भैया बोला क्या, तो ये स्वतंत्र नहीं है, इसमें स्वर भी शामिल है। और स्वर कैसे शामिल है, जब आप इसका वर्ण विच्छेद आपको आगे को पढ़ने को मिलेगा, जैसे जैसे धीरे धीरे क्लास इसकी वर्णमाला की होती जाएगी, मैं आपको वादा करता हूँ और इस उम्मीद से आपसे वादा करता हूँ कि वर्णमाला की क्लास आप एक बार ये देख लेंगे तो आपको ना यूपीपी में कहीं भी अगर क्वेश्चन आ जाए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो यहाँ से अलग नहीं जाएगा। और ये मेरा वादा है आपसे कि ये पूरा का पूरा जो वर्णमाला इस व्हाइट बोर्ड पर लिखी जाएगी, उस वर्णमाला पे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो तो वर्णमाला का अगर क्वेश्चन आ गया तो मेरे भाई आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। बात करते हैं यानी कि व्यंजन, व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आपने बोला क, तो क में भैया क्या है, स्वर भी शामिल है। और स्वर कौन सा है, आ है। जैसे आपने बोला ग, तो ये क्या है भैया, इसमें क्या है, ये स्वर है। इसमें क्या शामिल है भैया, स्वर शामिल है। क्या शामिल है, स्वर शामिल है। तो यानी कि कोई भी व्यंजन वो किससे होता है, स्वर से मिलकर बना हुआ होता है। इस पूरे के पूरे क्लास को जो भी आपको दी जाएंगी आगे की क्लासें, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो आपको हिंदी की हो, चाहे वो आपकी केमिस्ट्री की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, किसी की भी हो, आपके जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे एजुकेशन बिला पे मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट के पीडीएफ मिलेगा आपको, और बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश रहेगी कि जो आपको कंटेंट दिया जाएगा वो एग्जाम के बाहर नहीं आएगा। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें दबाना। तो इसी के साथ में सभी को जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती। थैंक यू।